हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा देखो, हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आपको आना ही है, हालांकि आपकी बुक में भी है और आप लोगों ने इसको कई बार रट भी लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए तो आप वहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर सकें। ग्लाइकोलिसिस इन एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक कंडीशन में होता है और एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में केवल यही एक तरीका है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म में हो रहा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा तो साइटोप्लाज्म भी होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, भले वो एरोबिक कंडीशन में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाए, भले एनाएरोबिक, ग्लाइकोलिसिस होता ही होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है ग्लाइकोलिसिस का, आप जानते हैं, आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है कि 10 स्टेप रिएक्शन है। 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, बने रहिएगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फास्फोरिलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। पहले स्टेप में ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा, एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेप क्या है, ये फास्फोरिलेटेड फॉर्म ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फिर से फास्फोरिलेशन हुआ, तो फर्स्ट स्टेप आपका इन्वेस्टिंग फेज है। इन्वेस्टमेंट किसकी हुई, एक एटीपी यहाँ यूज हुआ और एक थर्ड स्टेप पे यूज हुआ। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फास्फोरिलेटेड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। फोर्थ स्टेप, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है जी। फिफ्थ स्टेप क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइजेशन हो जाएगा इसका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है। इस वाली स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, थर्ड स्टेप पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है। ये तीन स्टेप, ये दोनों स्टेप फर्स्ट और थर्ड, इसमें एटीपी कंज्यूम हुई है, इन्वेस्टिंग फेज कहलाता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है आपको। सिक्स स्टेप पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सिक्स स्टेप वो स्टेप है वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रही। तो यही एक स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट होती है फ्रॉम NAD प्लस। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या रिमूव हुए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 2 रिडॉक्स पोटेंशियल रिमूव हुए हैं हाइड्रोजन एटम के रूप में, उसका ट्रांसफर किस पे हो गया, NAD प्लस पे, और ये रिड्यूस हो गया NADH प्लस H प्लस में, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई। एंजाइम कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। साथ के साथ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ, साथ के साथ इसका फॉस्फोरिलेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेवंथ स्टेप पे आइए, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा, पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन सेवंथ स्टेप पे होता, एटीपी यहाँ जनरेट हुई है। तो जो जो स्टेप NADH जनरेट के हैं वो याद रख लीजिएगा, 6 स्टेप, और 7th स्टेप और 10th स्टेप है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 स्टेप है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रही है, 7th और 10th, और दोनों पे एटीपी जनरेट होगी। 8th स्टेप पे आइए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 9th स्टेप पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एलिमिनेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, 9th स्टेप पे। एंजाइम कौन है, इनोलेज, बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से हो सकता है। तो 7th और 10th स्टेप से क्वेश्चन फ्रेम होता है, 9th स्टेप से फ्रेम होता है, 10th स्टेप से क्वेश्चन बनता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसने एनर्जी उठा ली है और इसलिए अब इससे एनर्जी निकाली जाएगी। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो 7th और 10th स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है। एंजाइम क्या 10th स्टेप पे, पाइरुवेट काइनेज। ठीक है जी। अभी 4 मिनट लिए आपके मैंने केवल। विच सबस्ट्रेट इज यूज इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कौन सा, फास्फोइनोल पाइरुवेट का, पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड का बनना, ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है। और यहाँ पे भी 10th स्टेप जो है वो 10th स्टेप जो है लास्ट स्टेप है और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सबस्ट्रेट पूछा, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट पूछा पाइरुविक एसिड, सबस्ट्रेट पूछा फास्फोइनोल पाइरुवेट। एंजाइम कौन है, पाइरुवेट काइनेज। और ये सेकंड रिएक्शन है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन को, 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मैंने कहा प्रैक्टिस करवा दूंगा। EMP पाथवे, द प्रोसेस ऑफ विच ATP is formed
फ्रॉम एडीपी, ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जो जनरेट हो रहे हैं एडीपी से। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। फोटोफास्फोरिलेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रख लीजिएगा, तीनों ही तरीके क्या है? तीनों ही तरीके आपके एटीपी जनरेट करने के हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ओके, चलिए आगे चलिए। ये हो गया ख़त्म। तो आपके ग्लाइकोलिसिस से साइकिल को भी मैं, आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे को भी मैंने पढ़ाया, साथ में ग्लाइकोलिसिस से जो ट्रिकी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो भी मैंने कोशिश करी कि आपको मैं बता सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले 24 घंटे में आपको इसी तरह की कुछ वीडियोस और मिल जाएं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग नीड। बेस्ट लक फॉर योर नीड एग्जामिनेशन। थैंक यू। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।